नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का बायोलॉजी है, उसके बारे में बात करें। इससे पहले अगर करना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो पाते रहते हैं। इसमें कक्षा आपका 10th का जो है एक्सरसाइज 7 है आपका आनुवांशिकता और जैव विकास। ठीक है, इसे 25 क्वेश्चन होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, सभी जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक कौन है? सभी जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका जीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जीवों में विविधता के माध्यम किसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होती है? जीवों में विविधता किसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका जीन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जीवों में किसका द्विगुणन विभिन्नता के कारण है? जीवों में किसका द्विगुणन विभिन्नता के कारण है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका जीन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका 2 प्रकार का। एक होगा जननिक, क्या होता है, जननिक हो गया, और दूसरा हो गया आपका कायिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 5 में दिया है, ऐसी विभिन्नताएं जो जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है, क्या कहलाता है? ऐसी विभिन्नताएं जो जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है, क्या कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? जनकों में उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा मेंडल। इनका पूरा नाम जो हो गया जॉन ग्रेंगर मेंडल, यानी सिर्फ मेंडल भी रख सकते हैं, चाहे पूरा नाम भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ में एक पादरी थे? मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ में एक पादरी थे? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसका मत है? उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसका मत है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका लामार्कवाद। लामार्कवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका डार्विनवाद। डार्विनवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रकृति क्या करते हैं? प्रकृति जो है योग्यतम अनुकूलतम विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है और अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह किसका मत है? प्रकृति जो है योग्यतम तथा अनुकूलतम विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है और उसका अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। किसका मत है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका डार्विन का। वैज्ञानिक कौन है? डार्विन का मत था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 में दिया आपका, लामार्कवाद का खंडन करने के लिए जर्मन के वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था, कौन थे? लामार्कवाद का खंडन करने के लिए जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे पर जो है पूंछ का प्रयोग किया था, वो कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो था इसका बाइसमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है 13 में दिया आपका, किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस प्रकार के पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका साधारण मटर। साधारण मटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 15 में दिया आपका, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन? अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 16 में दिया आपका, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न तथा आनुवांशिकता का अध्ययन
किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया था क्या कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 17 में दिया आपका पक्षी तथा तितली के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? पक्षी तथा तितली के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका असमजात अंग। असमजात अंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पक्षी तथा बिल्ली के अग्रपाद किस अंग का उदाहरण है? पक्षी तथा बिल्ली के अग्रपाद किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका समजात अंग। समजात अंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहा जाता है? एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 20 में दिया आपका मेंडल कि एक संकर संकरण प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है? मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण का प्रारूप का अनुपात क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3:1 होगा। 3:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 21 में दिया कौन जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि है? कौन जीवाश्म की आयु के जो निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका रेडियो कार्बन काल निर्धारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 में दिया आपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधों का मेंडल ने क्या नाम दिया था? अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधों का मेंडल ने क्या नाम दिया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनक पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 23 में दिया आपका मेंडल के एक संकर प्रयोग में F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया? मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग में F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1:2:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 24 में दिया आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका डार्विन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 25 में दिया एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन को क्या कहता है? एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका अंतः प्रजनन। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर कमेंट, चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस तरह का वीडियोस पाते रहते हैं।